भाई धर्म है, चोरी से, झूठ से, छपल गड़बड़ से, फरेब से और बेईमानी से धर्म तुम्हारा नष्ट होता। महात्माओं के पास जाकर के धर्म नष्ट हो जाए, ऐसा तुम्हारा कच्चा धर्म है। तुम इतने कच्चे हो गए, तुम्हारी एक अल्प और खंडित बुद्धि हो गई। अरे भाई वेदांत को भगवान को पा चुके थे, उनके पास जाने से तुम्हारा कहीं धर्म नष्ट होता? ऐसे नहीं होता। काशी में जब बड़ी शोहरत हुई वेदांत जी की, तो एक राजा ने सोचा, इधर राजस्थान का था, कि चलो भाई महात्मा की बड़ी शोहरत हो रही है, चलो इनका दर्शन कर आए। तो ऐसे तो लोग जा जाएंगे कि भाई राजा दर्शन करने गया चमार का, क्योंकि वेदांत जी जाति में चमार थे। लेकिन इतने उच्च बोध के महात्मा जिन्होंने प्रभु को पाया था, लेकिन उन्होंने अपना पेटा छोड़ा नहीं, वो जूते खाता करते दुकान। तो जब अंधेरा हो गया काशी में, तो पूछते पूछते कि यहाँ कहीं वेदांत जी रहते हैं, मैं जरा आपके पास जाना चाहता हूँ। तो लोगों ने बताया कि आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। तो बताया कि ये बैठे थे, तो बैठे हुए थे, वो बैठे थे, दुकान अपनी बंद कर चुके थे। उन्होंने ये सोचा था कि एक आध राजा आ रहा है, मिलने के लिए मैं चला जाऊंगा तो वापस लौट जाएगा। तो ऐसे अपना सामान आमान रख करके बैठे थे। गए, ये खड़े हो गए जाकर, इन्होंने प्रणाम किया कि आप वेदांत जी कहाँ नहीं रहना। कहले मैं दर्शन करने के आया। कि तुम बहुत अच्छा है, दर्शन करने के लिए आए हो तो ठीक है। दर्शन किया उन्होंने, कहा कि चलो ये प्रसाद ले लो। तो चमड़ा पानी का, चमड़ा पानी में भीग रहा था, वही पानी उन्होंने कहा ये प्रसाद ले लो, चढ़ा लो। तो उसने हाथ में ले लिया, हाथ में नहीं किया, तो वो यूं देखने लगे उसमें, ऐसे सिर पर तो इधर कपड़ों में लग गया, उसमें चमड़े का यानी भीगा हुआ पानी था, वो चमड़ा था, उस कपड़ों में लग गया। जब यहाँ से वापस गए तो दांत पड़ा हुआ था, वो कपड़े उतारे गए। ये क्या? कह लगे वेदांत जी ने मतलब ये कि हमारे सामने चमड़ा भीग रहा था और उसी पानी को हमको कहा कि लो ये चढ़ा मिल ले लो, तो हमने दिया तो नहीं, हमारा धर्म नष्ट हो जाता, तो हमने इस तरह निकाला। वो कपड़े उतारे गए, किसी धोबी को दे। धोबी ने कहा कि एक राजा आया हुआ है, उसका ये कपड़ा है, अपनी एक छोटी लड़की से कि तुम बेटी इसको धोकर के ले आना, सब साफ हो जाना। तो कपड़ा लेकर के गई, वो साफ कर रही थी, दाग नहीं छूटा। तो उसने गुस्से में आकर के दाग नहीं छूटा, तो उसने निचोड़ा करके उसको मुंह में दबा दिया और चूसने लगी, किसी तरह से उसका दाग छूट जाए। तो वो हरक लड़की के मुंह में चला, उसकी दिव्य ज्ञान चक्षु छूटे। जब खुल गया तो ज्ञान की व्याख्या करने लगे। वो लड़की तो सरकार दस्ती हो गई। अब एक नई शोहरत चली कि धोबी की लड़की ज्ञानी हो गई, धोबी की लड़की ज्ञानी हो गई, धोबी की लड़की को मतलब है भगवान का दर्शन हो गया, बड़ी शोहरत हुई। तो धोबी से पूछा कि भाई वो लड़की तुम्हारी है? कहने लगे हाँ। कहे अच्छा तो उसको बुला करके ले आओ। लड़की को बुलवाया तो उससे राजा ने कहा कि बेटी तुमको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? कहने लगे आप क्योंकि वेदांत जी ने वो अमृत आपको दिया और आपने अमृत को दिया नहीं, वो आपने कपड़े में डाल दिया। जब कपड़े में डाल दिया और दाग पड़ गए तो कपड़ा हमारे हाथ आ गया। हम उसको धो रहे थे, दाग नहीं छूट रहा था, हमने मुंह में उसको दबा दिया और वो अलग कर दिया। तो आपकी कृपा से आप नहीं होते, नहीं देते। आप अगर ले लेते तो आपको नहीं मिलता, आपने नहीं दिया तो आपकी कृपा होती, वो चीज हमको नहीं। और राजा को बड़ा अफसोस हुआ तो मैंने बड़ी भूल चूक की। तो फिर उसके बाद तैयारी करने लगे कि चलो भाई फिर चले दर्शन करने के लिए। रात को गए, वेदांत जी दुकान पर बैठे हुए हैं कि भाई वो आ रहा है दर्शन करने के लिए, मैं चला जाऊंगा तो मैं लौट जाए। तो गया और राजा के हाथ जोड़ के खड़ा हुआ श्रद्धा के साथ। कह लगे महाराज वो चढ़ा में हमको दे दीजिए जो आपने दिया था। कह लगे आपको मेहनत करनी, आपको मेहनत करनी, ये अब मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ऐसा वो तो जहां जाना था उसने, वो तो सब तुम जानकारी करके आए थे और सब मांग रहे हैं। तुमने तो समझा था ये चमड़े का पानी है, चमड़े का पानी नहीं था। अब मेहनत करनी होगी, अब साधना करनी होगी, अभ्यास करना होगा, अब तकलीफ बतानी होगी तब। तो कहने का ये मतलब है
ये महापुरुषों के पास में क्या है, वो शरीर नहीं, शरीर तो सच भौतिक सबका है। तुमने नाती से नाम से तुमने मतलब ये वर्गीकरण कर दिया है छत्री, ये ब्राह्मण और ये वैश्य और ये अर्जक और ये है, लेकिन ये है कि वो कहते हैं वो पवित्र विजाति निर्मल जन सोमल किसी भी जात का, किसी भी पाप का कोई भी हो, जिसका मन निर्मल, बुद्धि निर्मल, चित्त निर्मल, अंतःकरण निर्मल, जीवात्मा निर्मल, वो मुझे पाता है। वहां तो जात पात का कोई भेदभाव रखा नहीं। रात में छत्री, मीराबाई छत्री थी, रैदास जी जात में जमात थे, कबीरदास जी जुलाए थे, तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, तो कोई करना जात था। उसे वहां शरीर से क्या मतलब है, शरीर तो पंच भौतिक होते गए, उसमें तो निर्मलता था, उसके यहाँ कोई जात था। और वो देखिए सेवरी कौन थी, जिसके जूठे देखा। तो आपको तो ये जानना चाहिए कि जात पात उसके यहाँ नहीं होती है, इसीलिए सबको समान अधिकार, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जात का हो, भगवान का समान अधिकार बदल करने का, इस अधिकार को किसी ने नहीं लिया। और इस पर कोई कानून भी किसी का नहीं बन सकता, न कोई कानून लागू होता है। सभी को अधिकार दिया गया भगवान के भजन करने का, कि वो निर्मल हो जाए और निर्मल होकर के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये राजगति नहीं मिलेगी, तुम धनी मानी नहीं होगे, वो तो कर्म करना पड़ेगा। जब कर्म से जब आप पुण्य जमा करोगे तब आपको राज मिलेगा, तब से राज और राज से नरक। तब विद्या करोगे, दान पुण्य करोगे, सेवा करोगे, उससे तो धनी मानी हो जाओगे और उससे राज मिल जाएगा, राज करने से नरक। और राज को त्याग दो तो भगवान पा जाओ। तो ये बात अपने ध्यान से दिखाई, ये बाबा जी को कोई खरीदेगा। बहुत नेता आए, हमसे कहने लगे कि आपको हेलीकॉप्टर दे देंगे, क्या दे देंगे, 2-4 करोड़ रुपया दे देंगे। हमने कहा ये तो आप अपने पास रखो, इसकी हमको जरूरत नहीं। राजद्वारे साधन 3 वर्ष हो जाए, कह मीठा के मांग के माया की चाह। साधु जो है वो राज दरबार में 3 वस्तुओं के लिए जाते हैं, एक मीठा मिल जाए, एक मान मिल जाए, एक माया। तो इन तीनों में से बाबा जी को कुछ नहीं चाहिए। बोलिए आप क्या चाहते हैं? उनसे कहा कि आप क्या चाहते हैं? इन तीनों में से तो हमको कुछ नहीं चाहिए, आप क्या चाहते हैं? अब यह है कि जो हम बताएं उसको करो। वो जनता के हितों में होगा, देश के हितों में होगा, आपके हितों में होगा, वो सभी जातियों के हितों में होगा। इसको आप कीजिए, चले गए, ये नहीं हो सकता, इससे तो हमारी स्वार्थी पूरी नहीं होगी। तो हमने किसमें जाओ, सबको हमने बताया, कोई ऐसा नहीं था। तो हमारी ये परा विद्या है, हमारी नहीं सनातन अनाज काल की आत्माओं की ये परा विद्या है, हमेशा रहेगी। इसको कोई लोग नहीं कर सकता। वो जो लोग करने वाला आएगा वो लोग नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके जगह जगह में ऐसे 20-20 उसका सेंटर है। इसीलिए 12 धर्म, जब जब हो धर्म की हानि 12 तब तो धर्म शरीर कोई नहीं खोया जाए। ये धर्म से ओत है। ऊपर की गंदगी तो आप मिट्टी को गंदा कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे जो निकलेगी वो ओत कोई आएगा ऊपर साफ कर देगा, नीचे सब छुपा हुआ। तो असल में चीज ये है, ये भारत ऐसा धार्मिक देश है, इसको कोई मिटा नहीं। तो हमारी ये सनातन पराविद्या है, सतयुग की हमारी पराविद्या है। जब हम यहाँ आए थे तो हमारे ऊपर में किसी तरह का कोई बोझा नहीं था, पाप का, पुण्य का, झूठ का, छल का, कपट का, परहेज का, कुछ नहीं। सब ज्ञानी थे, सब विज्ञानी थे, सब योगी थे, सब प्रकार दूर थे, बच्चे भी थे, बच्चियां भी थी, सब प्रकार बोध थे। लेकिन जब ये झगड़ा लगा दिया गया कर्मों का, तो फिर आप अपने अपने कर्मों से गंदे हो गए। देखिए ये पता चलता है कि हमारी सनातन विद्या है, सतयुग में भी रहेगी, त्रेता में भी रहेगी, द्वापर में भी रहेगी, कलयुग में रहेगी। पाप से भी पाप जब बरसेगा तब भी ये रहेगी। ऐसा नहीं कि इसको कोई रोक कर दे। तो चीज यह है कि कभी ये बात मत सोचना कि बाबा जी को कोई खरीद लेगा, और बाबा जी किसी को धोखा दे नहीं देते, क्योंकि महात्माओं ने कभी किसी को धोखा दिया नहीं। अब नकली अगर कोई बन जाए तो ये तो नकली बना लेते हैं, और बस उसके बाद और बस उन्होंने कहा कि दौलत ले गया, ये ले गया, ये ले गया और ये भाग गया, तो साधुओं की बदला। साधु धोखा नहीं देते, साधुओं ने कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन नकली कोई हो जाए तो उसके लिए कोई कर, तो उसका तुम अपने विचार मजबूत रखो। ये है तो वजन और क्या और तुम्हारा ये चीजें आप खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत के साथ से करो। अमोलक चीज आपको दे दी है, 2 मिनट करो, 4 मिनट करो,
बैठ के करो, खड़े होकर के करो, लेट के करो, और सुबह करो, और शाम को करो, दिन में करो। जब तुमको 24 घंटे में समय मिल जाए तभी कर लो, लेकिन करना करो। 24 घंटे में समय जरूर लेना।